हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी, जिसको हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नाम से जानते हैं। ग्रुप सी का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। फाइनली ये नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे एजुकेशन, सैलरी का और किस लेवल का कौन सा पोस्ट है और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है। ए टू जेड और सैलरी, सिलेबस, सारे कुछ की जानकारी देंगी। स्किल टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, ए टू जेड ध्यान से देखिएगा। एनडीए में आपको पता है कि मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन पे एक वीडियो बनाया था। ग्रुप सी का ये पोस्ट है। जी हाँ, ग्रुप सी की भर्ती है, जिसके अंतर्गत अगर अब मैं पोस्ट की बात करूंगा तो एलडीसी, जिसको हम लोग लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, कुक जो खाना वगैरह, फायरमैन है, पेंटर है, साइकिल रिपेयरर है, मोटर ड्राइवर है, ड्राफ्टमैन है। बहुत सारे पद पर ये पूरी भर्ती निकाली गई है। अगर फॉर्म स्टार्ट होने की डेट की मैं बात करूंगा तो 31 दिसंबर 2022 से ये फॉर्म चालू हो चुका है। जी हाँ, 31 दिसंबर 2022 से फॉर्म चालू हो गया और लास्ट डेट की बात करेंगे तो 20 जनवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आप मतलब ध्यान से देख लीजिए, ये फॉर्म आज से चालू हो रहा है। 20 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं और मेरा सजेशन है आप लास्ट डेट के बहुत पहले फॉर्म भर लें। कम से कम 15 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर लें, जिससे बाद में ये प्रॉब्लम ना हो साइट वगैरह चलने का। हाँ, फॉर्म फी अगर बात करूँगा तो 100 रुपये लग रहा है जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। वुमेन्स SC/ST फॉर्म फी फ्री है। आगे बात करते हैं एज और पोस्ट और एजुकेशन की। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे एमटीएस में। सबसे ज़्यादा सीट है, सबसे कम एजुकेशन है। ध्यान दीजिएगा, 18 से 25 साल एज होना चाहिए। जी हाँ, 18 से 25 साल। अब ये एज कब होना चाहिए तो फॉर्म का लास्ट डेट, और जैसे 20 जनवरी फॉर्म का लास्ट डेट है तो इस दिन तक आपका 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ SC/ST कैंडिडेट है तो 5 साल की आपको एज में छूट मिल रही है, तो मतलब SC/ST वाले 30 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। और जबकि OBC की बात करेंगे तो 3 साल की छूट इनको मिल रही है, तो OBC वाले 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। यही एज क्राइटेरिया हर जगह लागू होगा। मतलब 20 जनवरी तक आपका जो भी एज कट ऑफ है वो कंप्लीट होना चाहिए। सीट की बात करूंगा तो ड्राफ्टमैन में सबसे ज़्यादा सीट है, 182 सीट है टोटल। और इसमें सारे कैंडिडेट को मिला करके जनरल, OBC, SC/ST, एक्स सर्विसमैन, विकलांग, सभी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से ए टू जेड सारे डिटेल को निकाल सकते हैं, क्या क्या है एलिजिबिलिटी, और उसमें से आप चेक कर सकते हैं। जिस कैटेगरी में जितना सीट होगी आप अपने अनुसार अप्लाई कीजिए। बात करेंगे सैलरी की। जी हाँ, L1 लेवल 1 का सैलरी यहाँ पर दिया जा रहा है। लेवल 1 में आपको पता है कि 18,000 से लेकर के 53,000 तक के बीच में लगभग सैलरी बनती है। तो MTS की बात करेंगे तो लेवल 1 का आपको सैलरी मिलेगा, मतलब मिनिमम 18,000। तो 18,000 होता नहीं है, सब कुछ भत्ता वगैरह मिला करके 25-30 चले जाएगा। एजुकेशन की बात करेंगे तो केवल मैट्रिक पास, ओनली केवल 10th पास, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, केवल 10th पास पे ये पूरी भर्ती निकाली गई है। आगे बात कर लेते हैं कुक की। कुक वाले ध्यान दीजिएगा, 18 से 25 साल आपके लिए भी है। ये जनरल कैटेगरी के लिए। छूट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, 5 साल की छूट SC/ST को, OBC को 3 साल की। टोटल सीट की बात करेंगे तो कुक में 12 सीट है, जिसमें लेवल 2 का पेमेंट होता है। तो लेवल 2 का जो पेमेंट होता है वो 19,000 से लेकर के 63,000 के बीच में हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो 19,000 से आपकी ज़्यादा सैलरी बनेगी। हाँ, एजुकेशन की बात करेंगे तो 12th प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब अगर आपने 12th किया हुआ है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपने किया हुआ है कुक में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, अगर आपने ITI वगैरह कुक से किया हुआ और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो चुका होगा इसका एजुकेशन का। कोई कंफ्यूजन है कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। मोटर ड्राइवर की बात करेंगे तो 18 से 27 साल। देखिए यहाँ पर 2 साल ज़्यादा दिल लिया जा रहा। 18 से 27 साल एज होना चाहिए, छूट आपको मिली रही है। टोटल सीट की बात करेंगे तो 8 सीट टोटल यहाँ पर निकल करके आई है। और सैलरी की बात करेंगे तो लेवल 2 का पेमेंट, तो लेवल 2 19,000 से लेकर के 63,000 के बीच में होता है। और सब 7th पे स्केल के अंतर्गत आपको सैलरी मिलेगी।
एजुकेशन की बात करेंगे तो 12th होना चाहिए प्लस हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। मोटर ड्राइवर के लिए हैवी मोटर ड्राइवर का आपका हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ ज़्यादा डिमांड है, लेकिन अगर है आपके पास तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये एजुकेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क की। 18 से 27 साल यहाँ भी चाहिए। टोटल सीट है 27, लेवल 2 का पेमेंट है ये वाला 19,000, और यहाँ पर आपको एजुकेशन 12 प्लस स्किल टेस्ट टाइपिंग जिसको बोलते हैं। तो क्लर्क में भाई टाइपिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए आपको। ये एजुकेशन की बात 12 के साथ साथ ये होना चाहिए। ब्लैक स्मिथ की बात करेंगे तो 18 से 25 साल एज चाहिए। टोटल 1 सीट है। 12 के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में चाहिए। साइकिल रिपेयरर, जो साइकिल का रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए भी पोस्ट निकाली गई है। टोटल 5 सीट है। 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। लेवल 1 का पेमेंट मिलेगा, मतलब 18 से 53,000 के बीच में रहेगा। एजुकेशन की बात करेंगे तो 10th तो होना ही चाहिए प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में अगर है साइकिल रिपेयरिंग का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने ITI किया हुआ है और साइकिल रिपेयरिंग में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे ड्राफ्टमैन की। 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। 1 सीट है। लेवल 4 का पेमेंट है, तो आप जान रहे हैं ज़्यादा हो जाएगा लेवल 4 का पेमेंट। उसके बाद एजुकेशन की बात करेंगे तो 12th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए आपका ड्राफ्टमैन में। जी हाँ, 12th के साथ साथ डिप्लोमा भी आप ड्राफ्टमैन से किए हुए हो, या फिर अगर आप ITI और 2 साल का ड्राफ्टमैन में एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फायरमैन की बात करेंगे तो 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। टोटल 10 सीट है फायरमैन के लिए। एजुकेशन समझिएगा 10th प्लस हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और प्लस 6 महीने का आपका फायरमैन का कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किए हुए हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब 10th के साथ साथ हैवी व्हीकल का लाइसेंस प्लस 6 महीने का आपका सर्टिफिकेट फायरमैन में कोर्स होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बेकर एंड कॉन्फेशनर की बात करेंगे तो 18 से 25 साल इनका एज होना चाहिए। टोटल 2 सीट है। लेवल 1 का पेमेंट है। लेवल 1 मैंने आपको यहाँ बता ही दिया 18,000 से लेकर के। इसमें एजुकेशन की बात करेंगे तो 10th प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है बेकर एंड कॉन्फेशनर का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अगर आपने ITI बेकर एंड कॉन्फेशनर से किया हुआ है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट की बात करेंगे तो 18 से 25 साल इनका एज होना चाहिए। छूट मिल रही है आपको। और टोटल 1 सीट है। और 12th के साथ साथ 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट की, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्फेशनर कम प्रिंटर की जो बात करेंगे, उसमें 18 से 25 साल एज होना चाहिए। टोटल 1 सीट है। 12th के साथ साथ 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। पेंटर की बात करेंगे तो 18 से 25 साल एज होना चाहिए। टोटल 1 सीट है। इसमें आपको 12 के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर वो नहीं है, तो फिर अगर आपके पास ITI प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है पेंटर में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सारा एलिजिबिलिटी और सैलरी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है। देखिए, जो भी आपका फॉर्म आप फिलअप करेंगे, टोटल सीट का 10 गुना लड़कों को मेरिट के हिसाब से बुलाया जाएगा। ठीक है। मतलब 10 गुना लड़के आएंगे। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए नॉर्मल 5 सीट है, तो 5 सीट है तो मतलब 50 लड़कों को ही सेलेक्ट किया जाएगा उनकी मेरिट के हिसाब से। मेरिट प्लस एक्सपीरियंस वगैरह को देख करके और उनका जो भी एजुकेशन है, मिनिमम एजुकेशन मान लीजिए 10th है, तो 10th में परसेंटेज के हिसाब से उनको बुलाया जाएगा 10 गुना लड़कों को। जैसे यहाँ पर 180 सीट है, तो 180 गुना 10 ऐसे लड़कों को बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। जी हाँ, रिटन एग्जाम के लिए। रिटन में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो सिलेबस होगा, वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से रहेगा सवाल, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से सवाल रहेगा, जनरल इंग्लिश से रहेगा, और जनरल अवेयरनेस से ये आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और लगभग 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, और 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। ये सारी चीज़ें हैं। ये सिलेबस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब अगर आप इस रिटन एग्जाम को पास कर जाते हैं, तो फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम से जो भी लड़के पास करेंगे, स्किल टेस्ट में टोटल सीट का 4 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर तो 10 गुना बुला लिया, 10 गुना में मतलब 6 गुना को छाट देगा। ठीक है, बचे 4 गुना। 4 गुना वाले को, जैसे 12 सीट है तो 12 का 4 गुना लड़के स्किल टेस्ट में आएंगे।
स्किल टेस्ट में जैसे जो भी आपका वर्क से रिलेटेड है वो आपको देना होगा, जैसे टाइपिंग हो गया, कुक है तो खाना बनाने का नॉलेज होना चाहिए, कौन से मतलब भोजन में कौन सा विटामिन प्रोटीन, ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे मोटर ड्राइवर है तो इनको गाड़ी चलाने का हो सकता है टेस्टिंग वगैरह लिया जाएगा, ये सब चीज़ें देख लेना है आपको अपने हिसाब से। साइकिल रिपेयर की बात करेंगे तो ये सब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें स्किल टेस्ट में आपसे पूछी जाएगी। अब यहाँ पर जो फाइनल लड़के का सिलेक्शन होगा वो यहीं पर हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। जो लड़के छटना था वो छट गए। अब जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका केवल और केवल आपका रिटन एग्जाम पे ही होने वाला है। जो भी आपका रिटन एग्जाम में आप मार्क्स ले करके आएंगे उसी के हिसाब से मेरिट बनेगा। स्किल टेस्ट केवल आपको पास करना होता है, इस पे मेरिट नहीं बनता है। अगर आपका यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस है तो आपका रिटन जो मेरिट बनेगा उसके हिसाब से इस पे बन जाएगा। छोटा सा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट अगर आपका सब कुछ सही पाया जाता है तो एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पता है। अब पुलिस वेरिफिकेशन आपके कैरेक्टर को लेकर के होता है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका अच्छा से कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका एक छोटा सा मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए मेडिकल होता ही होता है। अगर मेडिकल भी आपका फिट है तो फिर आपकी ज्वाइनिंग एनडीए में ये ग्रुप सी के पद के लिए होगी, जो कि परमानेंट जॉब है। और ये कोई 4 साल का या अग्निवीर के तहत कोई भर्ती नहीं है, ये परमानेंट है नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए। और एनडीए आप जानते ही हैं भाई। अगर एनडीए की बात करेंगे तो साल में 2 बार इसका फॉर्म भी निकलता है लेफ्टिनेंट के लिए, जो आप सभी परिचित हैं। 12 पे निकलता है, 12 साइंस पे। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल 12th आपका पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो। पूरा नोटिफिकेशन का वीडियो, पूरा नोटिफिकेशन की जानकारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।